पुरुषोत्तम मास की हार्दिक बधाई। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना पुरुषोत्तम यानी कि अधिक मास का बहुत महत्व है। इस अवधि में आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर करिए माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के प्रिय गोमती चक्र के द्वारा। आज आपको बताने जा रही हूँ 5 रुपये के गोमती चक्र से आप अपने घर का हजारों रुपए में भी दूर नहीं हो सकता। जो वास्तुशास्त्री बहुत पैसे लेते हैं ना, लंबे चौड़े, 1 लाख फीस, 2 लाख फीस, अरे मजाक समझ रखा है? पैसे पेड़ पे लटक रहे हैं। ज्योतिष विद्या और वास्तु विद्या का प्रशिक्षण लेते समय हम ये प्रण करते हैं कि हम समाज का भला करेंगे, लोगों का भला करेंगे, लेकिन लुटेरों को भी पीछे छोड़ देते हैं कुछ लोग। तो इतना पैसा लूटते हैं, बस उनको तो ये दिखना चाहिए कि भाई हाँ इतना पैसा है। और जो अच्छे हैं उन पर ही कटाक्ष नहीं है, ये कटाक्ष उन्हीं पर है जो वाकई में लोगों को लूट रहे हैं। अगर आप सही हैं और सही पैसा लेते हैं तो आपके लिए नहीं है वीडियो, आप पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। चलिए मित्रों, मैं आज आपको बताती हूँ 5 रुपये के गोमती चक्र से किस प्रकार से आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। मित्रों, गोमती चक्र बहुत ही सस्ता मिलता है। पूजा पाठ की दुकानों में आपको 5 रुपये का मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, 1 पीस। और कई जगह हो सकता है थोड़ा ज़्यादा का मिल जाए, लेकिन ये इतना महंगा भी नहीं होता जितना कि कुछ सो कॉल्ड ज्योतिषी बोलते हैं। 11 पीस हमसे ले लो, 11,000 में बेच रहे हैं, 1100 में बेच रहे हैं, 5,000 में बेच रहे हैं। मित्रों, इतने का नहीं होता है, बेवकूफ़ मत बनो। जब भी कोई चीज़ आपको कोई बेचता है पंडित ज्योतिषी, तो एक बार उसकी प्राइस किसी होलसेल वाले दुकान वाले से जाकर जरूर पूछ लेना। अब आप ऐसे बेवकूफ़ बन सकते हो कि लोग आपको ये भी बोल सकते हैं भाई हम अभिमंत्रित करते हैं ना इसलिए फ़ीस ज़्यादा है, तो आप खुद ही अभिमंत्रित कर लो, आप खुद ही अभिमंत्रित कर लो। इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो दूंगी कि किस तरह से चीज़ों को आप अभिमंत्रित कर सकते हो। 5 रुपये की चीज़ को 5,000 की कैसे बना सकते हो। तो किसी भी भ्रम में मत चलो, बेवकूफ़ मत बनो, अपने पैसे की कदर करो। आपके बड़ों ने, पूर्वजों ने बहुत मेहनत से पैसे को खड़ा किया है, पैसे को पैदा किया है, पैसे को बनाया है। आपका दायित्व बनता है कि उस संपत्ति को सहेज कर रखो, ना कि उसको बर्बाद करो। और अपने मन को मजबूत करो, अपना इष्ट प्रबल करो, तो हर प्रॉब्लम आपकी मिटती चली जाएगी। गोमती चक्र बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देता है और गोमती चक्र के अनेक प्रयोग हैं, लेकिन आज सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए और घर के वास्तु दोष को दूर करने वाले कुछ प्रयोग बता रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। प्रण ले रखा है कि आपके दुखों को मिटा के छोड़ूंगी, वो भी बहुत कम चार्जेस में, बहुत कम पैसों में। मित्रों, बहुत ज़्यादा महंगा कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप जानते हैं बहुत से लोगों का कमीशन जुड़ के वो सस्ती चीज़ कितनी महंगी हो जाती है, और हर क्षेत्र में यही तो हो रहा है। तो थोड़ी सूझबूझ लगाओ, थोड़ी सी भाग दौड़ करो, ऐसे ब्लाइंड फेथ हर किसी पर मत करो। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो होलसेल दुकानों पर मिल जाती हैं आसानी से और आपको काफ़ी महंगी मिलती है। तो मैं हूँ उमाश्री, आज का वीडियो शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ गोमती चक्र के कुछ खास प्रयोग। अपने पूजा स्थान में अगर आप एक गोमती चक्र रखते हैं और प्रतिदिन रोली चावल चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं, तो आपके घर के सभी वास्तु दोष दूर होने लगते हैं धीरे धीरे। गोमती चक्र को अगर आप किसी चांदी की डिब्बी में रखते हैं तो और भी ज़्यादा शुभ होता है। गोमती चक्र को कई लोग सिंदूर में लपेट कर भी रखते हैं, इसकी वजह से भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ऐसी डिब्बी और सिंदूर लगी हुई डिब्बी कभी किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए घर के लोगों के अलावा, तो उसको छुपा के ही रखना ठीक होता है। अगर आपका बिजनेस आप घर से ही करते हैं तो जिस जगह आप बैठकर अपना काम करते हैं उसके मुख्य द्वार पर, एंट्रेंस पर लाल कपड़े में 2 गोमती चक्र बांध कर रख दीजिए। 2 गोमती चक्र जब बांध कर रखेंगे, उसके नीचे से निकल कर लोग आपके घर में आएंगे, तो आपका जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है, घर बैठे ही बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। लक्ष्मी जी का मंत्र जपते हुए और विष्णु भगवान का मंत्र जपते हुए गोमती चक्र की पूजा करें। ऐसा करने से स्थायी लक्ष्मी का वास आपके घर में होने लगेगा और पालनकर्ता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, जिसकी वजह से जीवन यापन संबंधी छोटी छोटी ज़रूरतें आपकी सहज ही पूरी हो जाएंगी और किसी प्रकार का भी संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर घर पर नेगेटिव एनर्जी है, बहुत तरह तरह के प्रयोग आपके घर पर हो रहे हैं, तो इस अधिक मास में आप 11 गोमती चक्र ले लीजिए और उसका चूरा किसी भी तरह से करवा लीजिए। उस चूरे को अभिमंत्रित करके विष्णु लक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित करें, और किसी भी मंत्र से आप अभिमंत्रित कर सकते हैं वैसे तो। आप अभिमंत्रित करके और उसको आप अपने घर की बाउंड्री के चारों तरफ बिखेर दीजिए। ऐसा करने से आप पर आने वाली नेगेटिव चार्ज बाहर से ही लौट जाएगी और उसका किसी प्रकार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नियम कायदों का भी पालन करना पड़ेगा। ये उपाय तभी कारगर होंगे जब आपके घर में मांसाहार का प्रयोग नहीं होता हो। जिस घर में मांसाहार और मद्यपान किया जाता है, स्त्रियों का अपमान किया जाता है, वहाँ पर मेरे द्वारा बताए गए किसी भी प्रयोग से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा
निवेदन यही है कि इन सब चीज़ों का भी पहले आप परित्याग करें और उसके बाद शुद्ध और मानसिक शुद्धि, शारीरिक और मानसिक शुद्धि के साथ में ये कृत्य करिए और पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ करिए। घर में समय समय पर धार्मिक आयोजन करवाते रहें, पूजा पाठ, यज्ञ वगैरह तो अभी नहीं कराएं। आप कुछ भी हवन शांति वगैरह करा सकते हैं, मंत्र जाप आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो घर का वातावरण है वो शुद्ध होगा और शुद्ध होने से ऑटोमेटिकली घर में नकारात्मक एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर आपके घर पर भयंकर नज़र लग गई है, आपकी धन संपदा पर बंधन दोष हो गया है जिसकी वजह से आपके पास पैसा आते आते रुक जाता है, इसके अलावा कोई आपका पैसा लेके बैठ गया है, लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको लेने हैं 7 गोमती चक्र और उनको काले कपड़े में बांधकर पूरे घर में घुमा दीजिए। घर में घुमाने के बाद घर के प्रत्येक सदस्य के सिर से लेकर पैर तक उसको उसारिए। उसके बाद आप जाकर चौराहे पर उसको रख कर आ जाइए। चौराहे पर जब आप जाएंगे तो आपको जो अपनी चप्पल है 1 मिनट के लिए चौराहे के पास में खोल देनी है, लेकिन सावधानी रखनी है कि गंदगी वगैरह उधर नहीं हो। इसके बाद घर पर आकर चप्पल को घर के बाहर ही खोलें और उसके बाद घर में बाहर ही स्नान करके भीतर आएँ। ऐसा करने से आपके घर की सब तरह की बाधाएं नष्ट होंगी।